हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 हमारी चल रही थी। उसमें हमने 1 to 4 तक के एग्जाम्पल से उसके इक्वेशन बनाकर उसको सोल्व किए हैं। अब हम पहुंचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले इक्वेशन बनाएंगे, बाद में उसको सोल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times द शोबोज प्रेजेंट एज। तो हम पहले क्या सपोज करेंगे? सपोज शोबोज प्रेजेंट एज, उसकी हाल की एज है वो एक्स ईयर है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? 6 times से। सो शोबोज मदर्स एज इज इक्वल टू 6x होगी, क्योंकि वो 6 टाइम बोला गया है। तो आगे बोला है शोबोज एज 5 year फ्रॉम दी नाउ। आज से 5 साल के बाद उसकी एज है वो उसकी मदर की जो एज है उसकी 1/3 जितनी हो जाएगी। तो हम देखते हैं शोबोज एज आफ्टर 5 year, 5 साल के बाद शोबो की एज कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। और उसकी मदर की एज क्या होगी? अब हम जो लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शोबो की जो एज है वो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 जितनी है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, इसमें भी यहां पर भी कोई नंबर है, वेरिएबल है x, और यहां पर भी वेरिएबल x है। अब हम इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 को सामने की साइड जाने दो। x की वैल्यू आई 5। आपको पूछा क्या है कि व्हाट आर दे प्रेजेंट एज, उसकी हाल की एज क्या है? शोबोज की प्रेजेंट एज x है, जबकि उसकी मदर की 6 एज है। सो शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 year। शोबो की 5 साल है, जबकि उसकी मदर की शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 30 year है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये x है, तो ये है वो है जो मदर की एज है वो है 6x जितनी, इससे 6 गुना है नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा 5th वाला है वो कंप्लीट हो रहा है। इसमें मेन आपको जो इक्वेशन बनाना है, आप जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं, वही मेन है यहाँ पर। ओके, अगर इक्वेशन सही बना तो आंसर भी सही आएगा। 6th वाला देखते हैं। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल। स्कूल के लिए एक प्लॉट दिया गया है, उसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों ही प्लॉट की है वो रेशियो में दी गई है। रेक्टेंगुलर होता है, अगर रेक्टेंगल आपको बोलते हैं तो उसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों ही होता है। ओके, तो आपको यही बोला गया है। 11:4 है, यानी कि ये 11x होगा तो ये होगा हमारा 4x। और आगे बोला है इसका रेट दिया गया है पर मीटर का, और पंचायत है वो इसकी कॉस्ट है, वो फेंसिंग कराने की कॉस्ट है वो दे रही है। तो हमें प्लॉट के जो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11x होगी, जबकि इसकी ब्रीथ है
वो कितनी होगी 4x जितनी। 11:4 दिया है तो ये 4x होगा, ये 11x होगा। अब आगे क्या बोला है कि पंचायत है उसमें फेंसिंग लगवा रही है। फेंसिंग यहाँ पर लगवाएंगे यानी कि ये इसकी पेरीमीटर पर ही फेंसिंग होगी। तो हम पहले फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ये प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगल है। ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगल की पेरीमीटर 11x प्लस 4x यानी कि ये हो गया इसका 30x। पेरीमीटर क्या हुआ हमारा 30x। अब पंचायत इसकी फेंसिंग करवा रही है तो 1 मीटर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर में 100 रुपीज लगते हैं। जबकि हमारा प्लॉट है ये कितने का है 30x मीटर जितना है। तो ये 30x मीटर हमें दिया गया है पेरीमीटर। और उसकी कॉस्ट हमें दी गई है इतने रुपीज है। तो ये हमें फाइंड करना है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 30x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 75। x की वैल्यू हमें मिली है 25। x की वैल्यू हमारे पास है 25 तो हम लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ प्लॉट क्या आएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट 11 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि 275 मीटर। और इसकी ब्रीथ है वो क्या आएगी 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई 25। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम पहले क्या किया है, पहले इसका पेरीमीटर फाइंड किया। पेरीमीटर जो मिला है उसके हिसाब से 1 मीटर की कॉस्ट हमें दी गई है और फाइनल कितने उसने पे किए हैं रुपीज वो दिए गए हैं। तो पेरीमीटर के हिसाब से हम x की वैल्यू फाइंड की और वो x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी तो हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों ही मिल गया। ओके, तो उसी तरह से अब 7th वाला हम देखते हैं। उसमें बोला गया है कि हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसने 2 तरह के मटेरियल को चूज किया है और उसकी कॉस्ट है, शर्ट की कॉस्ट है वो हमें दी गई है 50 रुपीज पर मीटर। उसने 50 रुपए से वो खरीदा है शर्ट का मटेरियल, जबकि ट्राउजर का मटेरियल है वो उसने 90 रुपीज पर मीटर से परचेज किया है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, यानी कि उसका शर्ट का मटेरियल है वो 3 मीटर जितना ले रहा है तो ट्राउजर का मटेरियल है वो 2 मीटर ले रहा है। तो हम लिखेंगे पहले लेट मटेरियल ऑफ शर्ट 3x होगा क्योंकि वो 3 मीटर जितना ले रहा है। तो सामने ट्राउजर का मटेरियल है वो कितना लेगा 2 मीटर जितना। तो मटेरियल ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 2x। अब आगे क्या बोला है, ही सेल्स द मटेरियल। अब वो मटेरियल खुद बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है कि 12% प्रॉफिट शर्ट के मटेरियल पर ले रहा है और ट्राउजर के मटेरियल पर 10% प्रॉफिट। तो हम पहले फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, मीटर की प्राइस हमें यहां पर मिलेगी। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है 50। अब 50 का वो 12% करके बेच रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर ही ऐड कर रही हूं। इसका आप यहां ऐसे कट करके फाइंड कीजिए, 56 रुपीज होगा पर मीटर, शर्ट के मटेरियल के लिए है ये। अब इसी तरह से हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे ट्राउजर के मटेरियल के लिए, वो भी पर मीटर में ही आंसर आएगा, 1 मीटर का ही। ये 90 रुपीज में बेच रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 99, यहां पर 9 ही सिर्फ बचेगा, बाकी का सब कुछ कट हो जाएगा। ये भी हो गया पर मीटर। अब हमारे पास इसकी भी प्राइस है, ये भी प्राइस है जो सेलिंग कर रहा है, और कितना मटेरियल है उसके पास वो भी हमें पता है, और टोटल रुपीज है, टोटल उसकी इनकम है वो कितनी है वो भी पता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसके हिसाब से 56 मल्टीप्लाई बाई 3x। अगर मेरे पास मैं अगर 50 रुपए मीटर बेच रही हूं, इतना मटेरियल है मेरे पास और एक की प्राइस इतनी है, तो सभी की कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से 99 मल्टीप्लाई बाई 2x, और टोटल उसकी इनकम क्या है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाय ये यानी कि 816, और इसका मल्टीप्लीकेशन 198, इसका एडिशन कीजिए, x की वैल्यू आएगी 100। ओके, हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो हम ट्राउजर और शर्ट दोनों का मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। टोटल मटेरियल, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। टोटल मटेरियल ऑफ ट्राउजर, सिर्फ ट्राउजर का ही आपको पूछा गया है कि हम सिर्फ ट्राउजर का ही मटेरियल लिखेंगे। ट्राउजर इज इक्वल टू 200 मीटर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई x, तो हमें मिलेगा 200 मीटर, वो ट्राउजर का मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सम है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ट्राउजर का मांगा था, इसीलिए हमने सिर्फ लास्ट में ट्राउजर का ही दिखाया है। अगर टोटल मांगा होता शर्ट और ट्राउजर का, तो शर्ट का भी फाइंड कीजिए, ट्राउजर का भी, दोनों का एडिशन करके दिखाइए। ओके, तो यहाँ पर हमारा सम है 7th वाला, वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा आगे वाला सम 8। एट्थ में हमें बोला गया है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, तो पहले ग्रेजिंग ऐसा कहा गया है कि पहले हम लिखेंगे हर्ड ऑफ डियर, हमारा डियर का हर्ड है, हम उसको एक्स बोलेंगे। ओके, अब बोला है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। डियर एक्स नंबर है, डियर है उसमें, जो हमारा हर्ड है उसमें, तो उसमें आधे है वो फील्ड में घास खा रहे हैं, जबकि 3rd 4th है जो बच्चा उसमें से 3rd 4th। तो पहले मैं आपको समझा रही हूं, यहां ध्यान दीजिए। टोटल हमारे पास x है, उसका हाफ है वो
घास खा रहा है, तो बाकी का हाफ बचा। अब इसका जो बचा है उसका 3/4 जितना डियर है वो प्ले कर रहे हैं, तो ये हो गए 3/8। ओके, तो यहाँ 3/8 आएगा। वो कैसे आएगा वो मैंने समझाया है। जो बाकी के बचे वो 9 ही है, तो टोटल डियर है वो कितने हैं, 1 है। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। तो अब हम देखते हैं हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर इज इक्वल टू 1/2x। वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में घास खा रहे हैं। बाकी के जो बचे हैं प्लेइंग कर रहे हैं वो कितने हैं, रिमेनिंग आर प्लेइंग इज इक्वल टू 3/8x। कैसे आए ये मैंने यहां समझाया हुआ है। ओके, एंड लास्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितने पी रहे हैं, 9, सिर्फ 9। तो टोटल कितना हुआ, 1/2x प्लस 3/8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। ये हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमें फाइनल हमारे डियर है वो कितने हैं वो पता चल जाएगा। एलसीएम 8 आएगा, तो हमें यहां पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ यहां ही करने की जरूरत है। 7x इज इक्वल टू 72। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको सिर्फ ये इक्वेशन का मेन ये पार्ट है वो आपको समझना है जो मैंने यहाँ समझाया। ओके, सिर्फ इतना ही समझना है। अगर वो समझ में आ गया सम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 9th वाला देखते हैं, वो भी इजी है, छोटा सा है। A grandfather is 10 times the older than his granddaughter। हमें यहां पर ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर उनकी एज दी गई है। ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडडॉटर से, ग्रैंडडॉटर है वो सपोज 1 से, तो ग्रैंडफादर हमारे है वो 10x है। एज दी गई है, he is also 54 years old। इससे वो 54 years old भी है। So we can write, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, 10x is equal to x plus 54, 9x is equal to 54, x is equal to 6। तो हमें फाइंड किसकी करनी है, एज, दोनों की फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू 6 ईयर। एक्स है यानी कि 6 ईयर। ओके, जबकि ग्रैंडफादर की कितनी होगी, 10x यानी कि 60 ईयर्स। ओके, ये प्रेजेंट एज हमें दी गई है, तो उसके हिसाब से ये हमारा सम हो गया, है ना, इजी। 10th वाला देखते हैं। अमन्स एज इज 3 times ऑफ हिज सन्स एज। तो हम
इस तरह से भी आप लिख सकते हो और इस तरह से सेंटेंस बनाकर भी। लेट द एज ऑफ, पहले अमन के बच्चे की एज लिखेंगे। अमन्स सन इज इक्वल टू एक्स। अगर उसकी एज एक्स है तो अमन की एज क्या होगी? 3x, 3 गुना बोला है 3 टाइम्स। 10 years अगो, 10 साल पहले 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी? बिफोर 10 years सन एज क्या होगी और अमन की एज क्या होगी? 10 साल पहले की एज है ये दोनों। तो आगे क्या बोला है कि 10 साल पहले जो उसके सन की एज थी वो 5 गुना थी इसकी एज से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सेम है। ओके, अमन और अमन्स सन एज, यहां लिखना है प्रेजेंट, ये 3x है, ये x है। बिफोर 10 years ओके, ये जो लिखा है इसके हिसाब से आप इतना लिख सकते हो। ओके, ये दोनों ही पार्ट है ऊपर नीचे। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो उसके बच्चे की एज है वो 5 गुना रहेगी, ये अमन की एज है। अमन की एज ज्यादा होगी तो इसमें ही मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स की वैल्यू यानी कि अमन सन एज, हमें प्रेजेंट एज लिखनी है। अमन्स सन एज इज इक्वल टू 20 years, ये उसकी प्रेजेंट एज है। अमन्स एज 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 6, आंसर हो गया। ओके, ये जो लिखा हुआ है इसको निकाल के आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, या फिर ये वाला निकाल के यहां से स्टार्ट कीजिए, दोनों ही सेम है। बस ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है या मैंने सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखा है, बस सिर्फ 3 पार्ट करके लिखा है। ओके, बाकी यहां पर हमारी एक्सरसाइज है 2.4 वो कंप्लीट हो रही है। अब हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे और सम से वो भी सीखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।